औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा इरफ़ान हैदर अल हुसैनी। हकीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप तमाम दोस्त सामाईन इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं जहां इस वक्त पूरी दुनिया तमाम आलमीन एक कोरोना वायरस जैसे अज़ाब में मुब्तला है, वहाँ पाकिस्तान में एक टिड्डी दल के नाम से आया हुआ अज़ाब भी मौजूद है, जिसे मेरे माशरे में लोग बड़ा आसान समझ रहे हैं, बड़ा इजी ले रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि शायद ये कोई एक अशरातुल अर्ज़ में से एक कीड़ा है जो उड़ा है और उसके पर हैं और वो आ गया, हम इसको उड़ा लेंगे और ये चला जाएगा और इसका कोई नुकसान नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, जब हम कुतुब की बरगर्दानी करते हैं, तो जब हम कुतुब का मुताला करके आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हदीस की तरफ रुजू करते हैं, तो उस वक्त जब अहले बैत ने आने वाले ज़माने में नुकसानात के पेशनगोइयाँ की, उनमें एक टिड्डी दल भी मौजूद है। हम आपको टिड्डी दल के हवाले से बताने से पहले अर्ज़ करेंगे कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, चूँकि हम अहले बैत की ज़ुबान से निकले हुए ऐसे मामलात आप तक लेकर आना चाहते हैं जिसे आज तक आपने कहीं समाअत नहीं फरमाया। वारिस इल्म नबी, खलीफा रसूल, वारिस अमीर अल मोमिनीन और इमाम अबू हनीफ़ा जैसे शख्सियत के उस्ताद, जिनके लिए इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा लौला सनतान हलकन नौमान, अगर मैं 2 साल जाफ़र सादिक की बारगाह में बैठकर इल्म हासिल न करता तो मैं हलाक हो जाता। वो इमाम जिसे ज़माना सादिक के नाम से जानता है, वो इमाम जिसे ज़माना जाफ़िर के नाम से जानता है, जिसकी बारगाह में बैठने वाले शागिर्दों में जाबिर इब्न हयान जैसी, मुफज़्ज़ल जैसी शख्सियात, अबू बसीर जैसे लोग तशरीफ़ मौजूद हैं। उनसे जब उनके एक नौकर सरकार मुफज़्ज़ल ने पूछा कि मौला ये बताएं कि ज़मीन पर यानी अशरातुल अर्ज़ की अक़साम क्या है, तो एक किताब जो इस वक्त उर्दू में भी पूरे पाकिस्तान में मिल सकती है, और इस किताब का नाम है तौहीद मुफज़्ज़ल। तौहीद मुफज़्ज़ल, इसके 4-5 वाल्यूम हैं और इसकी इस वक्त जिल्द नंबर 2 मेरे हाथ में है। और ये पूरी जिल्द जो मुफज़्ज़ल ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक को सवाल किए थे ज़मीन के हवाले से, आसमान के हवाले से, जिन और इंस के हवाले से, हवानात के हवाले से, उनकी जिल्दें हैं, एक एक जिल्द है पूरी। और ये जो मेरे हाथ में है ये मौज़ू हवानात है और इसका बाब नंबर 14 है, जिसके ऊपर मौला ने टिड्डी दल के हवाले से जो गुफ्तगू की है, मैं आपको ये सुना रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा कि हर बंदे तक इसे पहुँचाइए, ताकि लोग इसे ईजी ना ले, लोग इसे आसान ना समझे, लोग इसे महज एक कीड़ा ना समझें, लोग इसे महज अशरातुल अर्ज़ का एक जानवर ना समझें, बल्कि इसको समझें कि ये अल्लाह की मखलूक में से एक ऐसी मखलूक है। जब खुदा कुरान में भी अल्लाह ने कहा कि जब मैं किसी पर अज़ाब नाजिल करता हूँ तो टिड्डियों की शक्ल में करता हूँ, तौरात, ज़बूर, अंजील के अंदर भी इसके इशारे मौजूद हैं। नाज़रीन मोहतरम, आए मैं इमाम जाफ़र सादिक की हदीस आपकी समात को हदिया करता हूँ। मैं किताब से मिनवान उसी तरह लफ्ज़ पढ़ के सुनाऊँगा जिस तरह मेरे इमाम ने 1200 साल पहले अपनी मुक़द्दस तय्यब और ताहर महफ़िल में बैठकर अपने असहाबे बावफ़ा को ये रवायत सुनाई। यकीनन ये इल्म जाफ़र सादिक का नहीं, ये इल्म मुस्तफ़ा है, ये इल्म अलीउल मुर्तज़ा है और ये इल्म इलाही है, क्योंकि ये ख़ानदान हुज्जत खुदा है और हुज्जत का इख्तियार है, हुज्जत का हक़ है कि वो ज़मीन को, ज़मीन के रहने वाले को, ज़मीन पे बसने वालों को, ज़मीन पे आने वाले आज़ाब से आगाह करे। ये हुज्जत की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन मोहतरम, इमाम जाफ़र सादिक ने, माज़रत उन लोगों के साथ जिन्हें लंबी वीडियो देखने की आदत नहीं, मगर इल्म के लिए लंबी वीडियो ज़रूर देखा करें। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका शुक्रिया। इमाम जाफ़र सादिक ने असबात वजूद खुदा के हवाले से गुफ्तगू करते हुए फरमाया, ए मुफज़्ज़ल इब्न उमर, ज़रा इस टिड्डी को देखो, ये बज़ाहिर एक नन्ही सी मखलूक है। बज़ाहिर यानी इसकी जो कद है एक उंगली जितना होता है। आपने देखा होगा इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान में फसलों के ऊपर ये अज़ाब की शक्ल में आ चुकी हैं। मखलूक मुश्किल एक उंगली के बराबर इसका निशान है, लेकिन ये जिस कदर कमज़ोर नज़र आती है, बज़ाहिर इतनी ही ताकतवर है। यानी इमाम फरमाते हैं ये बज़ाहिर जिस कदर कमज़ोर नज़र आती है, ये उतनी ही ताकतवर है। ये है तो ज़रा सी, लेकिन इसका झुंड
यानी इसका पूरा जो कबीला है, इसका झुंड किसी इलाके पर हमला आवर हो जाए तो इसकी ताकत का नज़ारा किया जा सकता है। यानी नाज़रीन मोहतरम, ये हदीस 4 सफ़ों में, मैं इसे मुख्तसर आपको उसके ख़ास ख़ास अल्फाज जो आपके लिए कारामद हों बहुत ज़्यादा, वैसे तो नाउज़ुबिल्लाह मैं बल्कि मासूम की पूरी हदीस ही कारामद होती है, लेकिन मैं आपके समझाने के लिए उसमें से कुछ चीज़ें आपकी समात को हदिया कर रहा हूँ। आगे इस हदीस की जो शरह लिखी उलमा ने, वो कहते हैं टिड्डी दल किस तरह बनती है, यानी इसकी पैदावार क्या है। टिड्डियाँ अंडे से निकलने के बाद 5 मराहिल से गुजर कर टिड्डियों में तब्दील होती हैं, यानी इसका बच्चा 5 मराहिल से निकल कर टिड्डी की शक्ल में आता है। टिड्डी का बच्चा उड़ नहीं सकता, लेकिन ग़िज़ा की तलाश में रोज़ाना 1000 फुट चलता है, यानी ये पैदल 1000 फुट सफ़र कर सकता है जब इसका बच्चा उड़ नहीं सकता। मुकम्मल टिड्डी में तब्दील होने के बाद ये टिड्डियों के बड़े झुंड में तब्दील हो जाता है, यानी उसका हिस्सा बन जाता है, और इसको ये ताकत मिल चुकी होती है। जब ये मुकम्मल टिड्डी बनता है इसका बच्चा, तो ये फसलों को नुकसान पहुंचाने में इसे कोई सकत नहीं लगती इसकी। बज़ाहिर ये कमज़ोर है, लेकिन फसलों की फसलें तबाह करने में इसको कोई ताकत सर्फ नहीं करनी पड़ती। नाज़रीन मोहतरम, मखलूक खुदा को समझें, आप इस बात को गौर से सुने और इसको समझने की कोशिश करें। टिड्डियाँ बड़े बड़े झुंड की शक्ल में हवा के कम दबाव के इलाके की तरफ सफ़र करती हैं, इसलिए कि इन इलाकों में बारिश और बारिश के नतीजे में हरियाली का मकान ज़्यादा होता है। यानी जिस तरफ ज़्यादा हरियाली का मकाम हो, असरात हो, ये उस तरफ ज़्यादा सफ़र करती हैं। लेकिन ज़्यादातर सूरतों में बारिश लाने वाली तेज़ हवाएं इन टिड्डियों को समुंदर की तरफ उड़ा ले जाती हैं और टिड्डियों के झुंड समुंदर में गिरकर ख़त्म हो जाते हैं। ये इमाम ने बताया है कि ये ख़त्म कैसे होती हैं। नाज़रीन मोहतरम, ज़माना भी इन्हें ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये मखलूक खुदा हैं। ये अल्लाह की वो मखलूक हैं जो अल्लाह ने अज़ाब की शक्ल पे उम्मतों पर नाज़िल की है। अब मासूम ने बता दिया कि ये ख़त्म किस तरह हो सकती हैं। इमाम ने फरमाया कि ये जब तेज़ हवाएं चलेंगी, समुद्री हवाएं चलेंगी, तो ये समुंदर की तरफ जब जाएंगी तो तब ये समुंदर में गिरकर गर्क हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। इमाम जाफ़र सादिक ने अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हुए फरमाया, टिड्डियों की ताकत का अंदाज़ा इस तरह भी किया जा सकता है कि अगर ये गौर से सुनिएगा, तमाम दुनिया इस बात को सुने, समझे और सोचे, ये मुकाम हैरत है, ये दावत फ़िक्र है। इमाम फरमाते हैं, टिड्डियों की ताकत का अंदाज़ा इस बात से भी किया जा सकता है कि अगर ज़मीन के बादशाहों से कोई बादशाह अपनी सारे लश्कर को भी टिड्डियों से फसलों को बचाने के लिए इस्तेमाल करे तो नहीं कर सकता, वो इस बात पर कादर नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन मोहतरम, खुदा से तौबा की जाए। पहले पूरा आलमी दुनिया एक ऐसे वायरस की जद में है जिसे इंसानी आंख देख नहीं सकती, वहाँ साथ ही पाकिस्तान के लोग इस वायरस की जद में आ गए जिसे टिड्डी दल कहते। और इमाम फरमाते ये इतना ख़तरनाक है कि तमाम बादशाह अपने ख़जाने भी लगा दें तो इसको ख़त्म नहीं कर सकते। आगे इमाम ने फरमाया, ये पूरी एक हदीस है, इमाम ने फरमाया, मुफज्जल इंसान को गौर करना चाहिए कि ये अल्लाह की ताकत और कुदरत है कि वो चाहे तो अपनी एक कमज़ोर मखलूक को ताकतवर तरीन मखलूक पर भेज दे, तो ताकतवर तरीन मखलूक इस कमज़ोर सी मखलूक के सामने बेबस हो जाती। नाज़रीन मोहतरम, खुदारा उसकी कुदरत को समझा जाए। ये फ़कत नारे लगाना हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, ये बात काफ़ी नहीं है, इस बात को समझा जाए। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी ने पूछा, मौला बंदा तौहीद शनासा कैसे होता है, तौहीद को कैसे समझता है? इमाम ने फरमाया, चाहते हो कि तुम तौहीद को समझो तो पहले उसकी बनाई हुई मखलूक को समझो। जिस दिन तुम्हें उसकी मखलूक समझ आ गई, उस दिन खालक समझ आ जाएगा। इमाम फरमाते हैं कि उसकी कुदरत को समझो। उसने एक कमज़ोर सी मखलूक को एक ताकतवर मखलूक पर भेजा और ताकतवर मखलूक बेबस हो गई। इससे बड़ा क्या समझना चाहते हो उसकी कुदरत को? आगे इमाम फरमाते, तुम टिड्डियों के झुंड को देखो
कि जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रवास करती हैं तो एक बादल की तरह होती हैं। अब ये जिन इलाकों में ये वायरस आया हुआ है, टिड्डी दल का हमला हो चुका है, वो लोग वहाँ देखें, हमने यूट्यूब पर हमने देखा, हमारा मीडिया दिखा रहा है कि लोग ढोल बजा के उन्हें उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वायरस फेंका जा रहा है, उनके ऊपर केमिकल फेंके जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ नाकाम हो चुका है। क्यों? क्योंकि अल्लाह एक कमज़ोर मखलूक को ताकतवर मखलूक पर अजाब के तौर पे भेजता है। इमाम फरमाते हैं, जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हिजरत करती हैं, सब्र करती हैं, तो एक बादल की तरह होती हैं। ये टिड्डियाँ पहाड़ों, मैदानों, सहराओं और आबादियों की तरफ से को अपने अंदर घेर लेती हैं। इमाम फरमाते हैं इतनी ज़्यादा होती हैं कि ये आबादियों को घेर लेती हैं, सहराओं को घेर लेती हैं, मैदानों को घेर लेती हैं, पहाड़ों को घेर लेती हैं। इनकी कसरत इस कदर होती है कि अगर ये झुंड आसमान की तरफ उड़ रहा होता है ना, तो ये इस कदर एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, इतनी ज़्यादा होती हैं कि ये चाहे तो सूरज की रोशनी को ज़मीन पे ना पड़ने दें। नाज़रीन मोहतरम, ये दावत फ़िक्र है, ये सोचने का मुकाम है। ज़माना इसे बड़ा आसान समझ रहा, मैं समझता हूँ ये कोरोना वायरस से बड़ा अजाब है। आगे सुनते जाइए कि ये सूरज की रोशनी को भी मद्धम कर देती हैं, ये सूरज की रोशनी को ज़मीन पे नहीं उतरने देती। ये मैं नहीं कह रहा, ये इल्म नबी का वारिस कह रहा है, जिसको ज़माना सादिक कहता है। इंसान को गौर करना चाहिए कि टिड्डी दल के ज़रिए अल्लाह ने अपनी कुदरत का सबूत दिया है, ऐसी कुदरत कि कोई शय इसे आजिज़ नहीं कर सकती। अल्लाह की कुदरत को कोई शय आजिज़ नहीं कर सकती। और इमाम फरमाते हैं, ये भी देखो कि अगर कोई शख्स इन टिड्डियों को हाथ से बनाता तो लाखों टिड्डियों को कितने अरसे में बनाता, मगर सुभान है वो कुदरत जिसने एक कुन के बदले में इन्हें खल्क कर दिया और इतनी बज़ाहिर इतनी कमज़ोर मखलूक को खल्क किया कि आज ज़माना इतना जदीद हो चुका है। आज एक दूसरा मुल्क दूसरे मुल्क को धमकी दे रहा है और कहता मैं तुझ पर एक एटम फेंकूंगा और तेरी नस्लें बर्बाद करके रख दूंगा। ये मैं, मेरा मुल्क, तेरा मुल्क, उसका मुल्क, वो इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, अमेरिका, किस किस का नाम लूं, एक दूसरे को धमकियां देते हैं। लेकिन अल्लाह कहता तुम वायरस छोड़ोगे, मैं इतना सा अपना बनाया हुआ एक परिंदा छोड़ दूंगा। कुरान पढ़े, अबाबील का अजाब की आया नहीं, और एक पत्थर लेके आए और उसने नस्लें बर्बाद करके रख दी। हाथी कितना ताकतवर जानवर था, लेकिन आसमान से पर पत्थर गिरता था और वो उसे निस्तो नाबूद कर देता। ये उसकी कुदरत है। एक वायरस आया, दुनिया मर रही है, हजारों में लोग मर गए, जमाने के सुपर पावरें उसके सामने हाथ बांध के बैठी हुई हैं, किस तरह इसे नाकाम करे। ये अल्लाह की कुदरत है। आज तेरे पाकिस्तान में उसने टिड्डी दल को भेज दिया, तो खुदारा इसको इजी ना ली। मैं अपनी हुकूमत से कहता हूँ कि इसको इजी ना लिया जाए, तमाम दुनिया से कहता हूँ इसको इजी ना लिया जाए। इमाम ने फरमाया है, इस हदीस के अंदर लफ्ज़ है, मैंने कहा ये 4 सफ़े में हदीस है, मैं पूरी हदीस आपके सामने नहीं पढ़ रहा। इमाम ने फरमाया इसका असल अजाब तब शुरू होता है जब ये चली जाती है, यानी अब उड़ जाएंगी तो दुनिया खुश होगी, जी हमने उड़ा लिया, हम कामयाब हो गए। इमाम फरमाते हैं ये इसका असल अजाब तब शुरू होगा जब ये उड़ जाएंगी। मौला कैसे? इमाम ने फरमाया जिस ज़मीन पर ये बैठती हैं, ये उस ज़मीन से उस कैल्शियम को, उस पावर को, उस एनर्जी को अपनी ज़ात में जम कर लेती हैं, चूस लेती हैं, जिससे ज़मीन पर सब्ज़ा पैदा होना। इसके जाने के बाद उम्मतों पर कहत पड़ता है। मुल्क पाकिस्तान इस वक्त शदीद ख़तरे की जद में। मैं इल्तमास करूँगा, सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी की जंग छोड़ो, खुदा से तौबा करो, अल्लाह से अमान मांगो, बार-ए-इलाहा हमें निजात दे। अगर इसका कहत पड़ गया तो तेरे मुल्क में गंदम नहीं मिलेगी, तेरे मुल्क में अनाज नहीं मिलेगा। तो खुदा से तौबा की जाए। आज मैं तमाम आलमे इस्लाम को, उलमा को कहता हूँ, मिंबरों पर लोगों को आगाह करे, अपने अमाल को दुरुस्त करे, अपनी ज़िंदगी का एहतसाब करें, खुद हर बंदा अपना एहतसाब करे, सोचें कि हम कहाँ खड़े और दुआ करें। मौला फरमाते दुआ करो कि हवाएं चलें जो इसको उड़ाकर समुद्रों की तरफ ले जाएं। मैं बड़े इख्तसार के साथ इसको मुख्तसर करके आपके सामने पेश कर चुका हूँ, वरना अगर ये इतनी लंबी हदीस है कि मैं चाहता तो इसकी 2 वीडियो आपके सामने बनाता। नाज़रीन मोहतरम, मेरे इस पैगाम को दुनिया तक पहुँचाइए ताकि लोग अलूम अहले बैत से मुस्तफ़ीज़ हो और ज़माने को पता चले कि जिस नबी का कलमा पड़ा है
उसकी अहले बैत ने 1400 साल पहले हमें इस ख़तरे से आगाह किया था। आप मेरे चैनल से जुड़े, बेहद शुक्रिया। हमारे इस मैसेज को दुनिया तक पहुंचाइएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की और भी मालूमात जो अहले बैत की ज़ुबान से निकली है वो आप तक अरसाल होती रहे। वस्सयअलमून अल्लज़ीना